हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 498A में जो आपकी क्वॉशिंग है वो कैसे होती है, किस ग्राउंड पे होती है और क्यों आपको क्वॉशिंग प्रेफर करनी चाहिए और किन किन लोगों के लिए आपको क्वॉशिंग जाना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जब भी वाइफ साइड जो है आपके ऊपर 498A या 406 का केस डालती है, वो जनरली इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसको एडवाइस ऐसी मिलती है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस बने, ताकि क्रिमिनल प्रेशर बने। अगर आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर यहाँ पे क्रिमिनल केस है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आपकी जॉब पे भी इफ़ेक्ट होगा और मतलब जितना ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज जो है क्रिमिनल केस कर सकता है वो हो। इसलिए ये जो केसेस है एडवाइस किए जाते हैं कि झूठे केसेस आप फाइल कर दीजिए। और आज ही मैं ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में था, आप मानेंगे नहीं, 10 रिलेटिव्स जो वाइफ के जो साथ में भी नहीं रहते थे उनको इम्प्लिकेट कर दिया था 498A की जो FIR है और चार्जशीट में। और पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की और वो 10 के 10 जो रिलेटिव्स हैं उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी। अब हैरानी की बात इसमें ये थी कि वाइफ साइड ने अपने खुद के रिलेटिव्स को भी इम्प्लिकेट कर दिया था जो उसकी साइड के थे, पैटर्नल साइड के थे, तो उनको भी मतलब इम्प्लिकेट कर दिया गया था। तो यहाँ तक जो है मिसयूज़ हो रहा है 498A का। और कैसे जो है मतलब ये जो मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए अभी अभी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो है बहुत सेंसिटिव हो गया इस केस में, जिसमें 10 बंदों को इम्प्लिकेट कर दिया था, पूरे रिलेटिव्स को इम्प्लिकेट कर दिया गया था। उसमें हमें स्टे ऑर्डर तो मिल ही गया, पर ये जो मिसयूज़ है ये बहुत बड़े लेवल का है। देखिए, कोई भी केस अगर आपको जीतना है, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल केस हो या मैट्रिमोनियल केसेस हैं, उसमें प्रोएक्टिवनेस आपकी साइड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप सोचते हैं कि हम जो है ट्रायल लड़ेंगे, हम क्यों क्वॉशिंग के लिए जाएं, हमारा चांसेस ही क्या है क्वॉशिंग के, अगर आप इतना ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों को लेके अपने 498A के केसेस में, तो आपको जो है रिलीफ नहीं मिलेगा और एक अपर हैंड भी नहीं मिलेगा, जो कि बहुत एसेंशियल होता है मैट्रिमोनियल केसेस में। मेरे हिसाब से मैट्रिमोनियल केसेस में आपको अपर हैंड लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 498A हो जिसमें आप क्वॉशिंग के लिए जाएं, आपको स्टे ऑन ट्रायल मिले, स्टे ऑन अरेस्ट मिले, कुछ तो रिलीफ अगर आपको मिले तो आपका अपर हैंड हो जाता है। और या फिर आप ऐसे ही केस लड़ते रहिए बिना स्ट्रैटेजी के, जो सालों साल चलेगा और उसमें आपको हैवी मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी और सेटलमेंट भी नहीं होगा वो केस, तो आपके जो साल है, प्रीशियस साल हैं, वो वेस्ट हो जाएंगे। तो अपने केसेस को थोड़ा सीरियसली लीजिए। और जो सेटलमेंट है ना, अगर आपको सेटलमेंट करना है अपने केसेस में, वो आपकी टर्म्स में होना चाहिए अगर आपको करना है। नहीं तो आपके जो है, आपके पास जो है एक अपर हैंड होना चाहिए। अगर आपके पास अपर हैंड है तभी जो है आपके फेवर में चीज़ें होंगी, क्योंकि ये केसेस तो बहुत लंबे चलते हैं। अगर आपके पास अपर हैंड है तो ऑब्वियसली आपको जो है रिलीफ मिलेगा, आपको जो है कम स्ट्रेस होगा, आप अपनी जॉब पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपने जो रोज़मर्रा के काम है उन पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। पर अगर आपके पास अपर हैंड नहीं है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। और 498A का केस जो है वो एक ऐसा केस है जिसमें आपको अपर हैंड बहुत इजीली मिल सकता है। जनरली हम एडवाइस यही करते हैं कि आप जो है रिलेटिव्स के लिए जाइए, हस्बैंड के लिए बाद में जाइए या नहीं जाइए। तो रिलेटिव्स के लिए आप ऑनेबल हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे, ग्राउंड्स आपके वही रहेंगे, वेग एलिगेशन, नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं आपके रिलेटिव्स के खिलाफ अगर हैं FIR चार्जशीट में, तो आपको जो है जाना चाहिए ऑनेबल हाई कोर्ट। और ऑनेबल हाई कोर्ट जो है आपको कुछ स्टे प्रोवाइड करेगा, कुछ रिलीफ आपको प्रोवाइड करेगा। स्टे ऑन ट्रायल हो सकता है, स्टे ऑन अपेयरेंस हो सकता है, स्टे ऑन फास्ट ट्रैक भी हो सकता है 498A। ये सारे रिलीफ जो है, इंटरिम रिलीफ आपको मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर ऑनेबल हाई कोर्ट में काम ना पड़े बने तो आप ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अभी जैसे मैं गया जिसमें 10 रिलेटिव्स थे, बहुत इजीली ये क्वॉशिंग का केस था, मैं ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा मुझे, क्योंकि ऑनेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ उनको पर्सनल एग्जम्पशन दे दी, क्वॉशिंग करी नहीं। और अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं ताकि कंप्लीट क्वॉशिंग हो जाए। तो ऐसे केसेस भी आते हैं।
जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जबकि हाई कोर्ट लेवल पे हो जाना चाहिए था काम, बट नहीं होता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो जाना पड़े तो जाइए, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे अपर हैंड मिलता है कि अगर आपके केस में स्टे हो गया, कुछ आपका इंटरिम ऑर्डर भी मिल गया, तब भी आपके ऊपर जो है अपर हैंड होता है, क्योंकि वाइफ की जो इंटेंशन है आपको पूरी तरह से अच्छी तरह स्ट्रेस में लाने की, वो पूरी नहीं होगी अगर आप क्विकली एक्ट करते हैं अपने केसेस में, स्टे लेते हैं, स्टे के बाद जो है आप आगे बढ़ते हैं और क्वाशिंग के लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही जो है बड़ी अचीवमेंट आपके लिए होगी अगर आप कुछ रिलीफ ले लेते हैं। देखिए अब कई लोग एडवाइस करते हैं काउंटर केसेस फाइल कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बट उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। आज तक मैंने कोई रिज़ल्ट नहीं देखा काउंटर केसेस का। कोई भी अगर काउंटर केस आप फाइल कर दीजिए, वो चलता रहेगा, पेंडिंग रहेगा, उससे कोई प्रेशर नहीं पड़ता दूसरी साइड पे। पर अगर आपका डिफेंस ही शुरू से अच्छा है, रिलेटिव्स को स्टे मिल रहा है, 498 के ट्रायल में भी डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ आपको स्टे मिला हुआ है, हाई कोर्ट जो है आपका केस अच्छी तरह कंसिडर कर रहा है, और इवन हाई कोर्ट जो है मीडिएशन के लिए भी रेफ़र कर सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। तो वहाँ पे जो है जब आप फाइट करते हैं तो आपका केस में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, और जब आपकी केस में मूवमेंट होती है तो आपका अपर हैंड होता है, केसेस आपके फेवर में ही आते हैं। तो ये मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। बाकी मेन जो ग्राउंड मैंने आपको बताया, पहले आप रिलेटिव्स के लिए जाइए, नॉन स्पेसिफिक वेग एलिगेशंस पे जाइए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हस्बैंड का भी केस बनता है तो हस्बैंड के लिए भी जाइए। वो अचिन गुप्ता की जजमेंट जो एक रीसेंट जजमेंट है वो एप्लीकेबल क्लियरली हो जाती है हस्बैंड के केसेस में, पर केस टू केस डिपेंड करता है। हर केस में जो है क्वॉशिंग पॉसिबल नहीं है। मे बी रिलेटिव्स के केस में अगर आप लगाइए कि 60-70% केसेस में पॉसिबल है, बट हस्बैंड के केसेस में 90% में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब भी आप क्वॉशिंग के लिए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको बताया कि कैसे आप 498 की क्वॉशिंग के लिए जाइए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।